मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। मित्रों, आजकल हम हर क्षण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन के विषय में सुन रहे हैं, जो 22 जनवरी 2024 को निर्धारित हुआ है। वह जो प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, उस समय क्या क्या स्थितियां बन रही हैं, कैसी ग्रह स्थितियां बन रही हैं, ग्रह गोचर कैसा बन रहा है, कैसे कैसे योग उसमें बन रहे हैं और कितने ग्रह अपने परम अनुकूल स्थिति में हैं और कौन सी महादशा उस समय रहेगी 22 जनवरी 2024 को। मित्रों, आपके सामने यह मैंने सारा विवरण रखा है, आपके समक्ष है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का योग 22 जनवरी 2024 सर्वार्थ सिद्धि योग है। उस दिन प्रातःकाल 7:00 से सायंकाल तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। यह दो बहुत बड़े योग उस दिन हैं और अनुकूल ग्रह स्थितियां हैं। अनुकूल ग्रह स्थितियां क्या हैं? अभी मैं आपको जो है मैंने एक कुंडली बनाई है 22 जनवरी की। यह कितने बजे की है वो भी अभी बताऊंगा। जो अनुकूल ग्रह हैं उनके विषय में पहले बताता हूं। चंद्रमा अनुकूल है। चंद्रमा, गुरु, शनि, सूर्य, मंगल और शुक्र, यह 6 ग्रह बहुत अनुकूल ग्रह हैं उस दिन। अब जिन्होंने यह प्राण प्रतिष्ठा का योग दिन तिथि वार निर्धारित किया है, यह उन्होंने किया है, लेकिन मेरा यह एक विश्लेषण है उस पर, जो इस प्रकार से है। आप देख रहे हैं मेष लग्न में 12:20 पर निर्धारित है जो मुख्य आयोजन होना है प्राण प्रतिष्ठा का। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विग्रह का जो गर्भ गृह है उसमें उनका विधिवत उनको स्थापित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। उस समय मेष लग्न होगा 12:20 पर। मेष लग्न क्या है? यह जो लग्न, यह कुंडली आप देख रहे हैं, यह कुंडली मेष लग्न अर्थात 12:20 पर सूर्य नारायण भगवान अपने उच्चतम शिखर पर होंगे, तेज पर होंगे, मध्याह्न का वह समय होगा, तब मेष लग्न होगा। और यही जो जन्मपत्री है यह काल पुरुष का जन्मांग भी है। यदि 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी को भी इसका आयोजन किया जाता तो ऐसी ग्रह स्थितियां नहीं बनती। लग्न आपको मिल जाता, गुरु भी मिल जाते उसमें लग्न में, लेकिन चंद्रमा यहां से खिसक करके तीसरे भाव में आ जाते, काल पुरुष के तीसरे भाव में। चंद्रमा जो मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले चंद्रमा अनुकूल कैसे हैं? चंद्रमा उच्च राशि में है, उच्च के तो नहीं है लेकिन उच्च वृष राशि में, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च की स्थिति में है। और स्वयं लग्न में गुरु महाराज भाग्य से हैं, 9 भाव के स्वामी हैं गुरु महाराज। और शनि मूल त्रिकोण में है, एकादश भाव में, लाभ भाव में है। सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण के हैं, मकर राशि में। मंगल आपके राशि के लग्न के स्वामी हैं, मेष राशि के, मेष लग्न के स्वामी मंगल 9 भाग्य भाव में हैं। अब भाग्य भाव में मंगल हैं और भाग्य लग्न में है, तो यह क्या है? राशि परिवर्तन का, स्थान परिवर्तन का सुंदर योग, सुंदर युति गतिविधि बन रही है। अब जो शुक्र हैं चंद्रमा, गुरु, शनि, सूर्य, यह मैंने बताया। और 5वें मंगल हैं, मंगल आपके लग्न के, अर्थात यह जो लग्न होगा 12:20 उस लग्न के स्वामी मंगल भाग्य भाव में। और साथ में शुक्र हैं। शुक्र कौन है? धन भाव के स्वामी हैं, द्वितीय कुटुंब भाव के स्वामी हैं, परिवार भाव के स्वामी हैं। तो धन, कुटुंब, परिवार में
शांति के द्योतक हैं शुक्र, वह कहाँ विराजमान है? भाग्य भाव में। और किसके द्योतक हैं? सप्तम भाव। सप्तम भाव है यह दैनिक जीवनचर्या के जो खर्चे होते हैं, उद्योग चलाया जाता है, उद्योग करते हैं, कोई भी हम अध्यवसाय करते हैं, जीवन को चलाने के लिए रोज रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उसके कारक शुक्र, यह योग कारक की स्थिति में नवम भाव में विराजमान है। ऐसी दिव्य स्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यह 22 जनवरी के बाद भी हो सकता था, अवश्य हो सकता था, हो वही जो राम रच रखा, लेकिन राम जी ने 22 जनवरी की तिथि को जब निर्धारित कर दिया है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, उसमें रद्दो बदल हो ही नहीं सकता, आगे पीछे एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है, क्योंकि यह काल पुरुष का जो जन्मांग है यह पूरे भारत वर्ष पर ही नहीं संपूर्ण विश्व पर यह लागू होता है, प्रवृत्त होता है। तो काल पुरुष जन्मांग में यह 6 ग्रह अनुकूल स्थिति में यहाँ पर हैं। जैसे मैंने बताया 22 जनवरी की जगह 23 जनवरी को यदि यह आयोजन होता तो चंद्रमा तीसरे भाव में पहुंच जाते, तो उच्च भाव का वह फल नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है वह चतुर्थेश के कारक हैं, जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव के वह कारक हैं, चतुर्थेश के कारक हैं, कर्क राशि के कारक हैं। और कर्क राशि में ही पुष्य नक्षत्र में भगवान का जन्म होता है, कर्क राशि में, अपनी राशि में। और सूर्य नारायण भगवान उच्च के होते हैं, लेकिन यहाँ पर उच्च के नहीं, उत्तरायण के हैं। अब जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था 5 अगस्त 2020, तो उस समय आप देखेंगे उस समय तुला लग्न था, और तुला लग्न अर्थात यहाँ, तो उस समय भी यह जो कर्क राशि है यह दशम भाव में थी, सूर्य दशम भाव में थे, और इस समय भी सूर्य दशम भाव में है। अब दशम भाव में सूर्य तब होते हैं जब वो अपने परम वैभव पर होते हैं, तेज पर होते हैं, अपने उत्कर्ष पर होते हैं, अपने पीक पॉइंट पर होते हैं, अपने टॉप में होते हैं, तब सूर्य नारायण भगवान दशम भाव में, कर्म भाव में होते हैं, क्योंकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं और सूर्य नारायण भगवान से उनका सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि वह सूर्यवंशी हैं। सूर्य या तो उच्च का होना चाहिए या वह अपने परम क्षितिज पर होना चाहिए या उत्तरायण का होना चाहिए। तो मित्रों, यह जो दशम भाव कर्म भाव है, और इस कर्म भाव दशम भाव के कर्म फल के प्रदाता कौन है? कर्म भाव के वो शनि महाराज हैं, एकादश भाव में विराजमान हैं। तो लाभ की स्थिति होने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, यह 2 योग ऐसे बन रहे हैं। और फिर सोमवार का दिन है, सोमवार चंद्रवार का दिन है, और चंद्रमा स्वयं अपनी उच्च राशि में विराजमान है। इस प्रकार से एक दृष्टि से मैं आपको और समझाता हूं, यह किस प्रकार से भारत वर्ष के भाग्य को परिवर्तित करने वाला गोचर है। नवम भाव से लेकर के द्वितीय भाव पर्यंत, लग्न तो है ही है, द्वितीय भाव, धन भाव, कुटुंब भाव, परिवार भाव तक 7 भाव में लगातार कोई न कोई ग्रह विराजमान है। नवम भाव में 3 ग्रह विराजमान है, दशम भाव में सूर्य नारायण विराजमान है, एकादश भाव में शनि महाराज विराजमान हैं, और द्वादश भाव में राहु महाराज विराजमान हैं। लग्न में स्वयं भाग्येश गुरु महाराज विराजमान हैं, और द्वितीय धन भाव में स्वयं चंद्रमा विराजमान है। द्वितीय भाव में चंद्रमा उच्च राशि के होने का क्या द्योतक है, क्या कारक है? यह कारक हैं शांति की। चंद्रमा शीतलता के कारक हैं, शांति के कारक हैं। गुरु महाराज यहाँ पर
हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा व्यक्तित्व का निखार है, ज्ञान है, उसको देने के द्योतक हैं, उसके कारक हैं। शनि महाराज लाभ के कारक हैं मूल त्रिकोण में, और मेष लग्न के कारक भाव में विराजमान है। कर्म भाव में सूर्य नारायण भगवान निरंतर चलने की, और भगवान सूर्य नारायण भगवान उसी के वंश में, सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। तो सूर्य इस प्रकार से, और मंगल जो हैं यह लग्न के स्वामी होकर के भाग्य में विराजमान है। भाग्य से लेकर के धन भाव तक, परिवार भाव तक यह ग्रहों की स्थिति लगातार जो 7 भाव हैं, यह भारतवर्ष ही नहीं समस्त चराचर जगत विश्व को शांति, बंधुत्व और एक ऐसा मार्ग दिखाने का यह गोचर है जिसमें भारत अपने वैभव के बल पर, अपने उत्कर्ष के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर दुनिया को सिखा सकता है। मित्रों, 3 जून 2020 की मेरी एक वीडियो है, उस वीडियो को आप अवश्य देखें। उसमें मैंने 2029 तक किस प्रकार से भारतवर्ष अपने पुरातन वैभव को प्राप्त कर सकता है, इसके विषय में विस्तृत विश्लेषण किया है। उस वीडियोज को भी आप जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें, सुनें, आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, इस प्रकार से मैंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन है वह किस प्रकार से हम सब के लिए एक बहुत उच्च आदर्श का प्रतीक बनने वाला है, और सब लोग राममय, श्री राममय सब जग जाने, संपूर्ण जगत को सीताराम भगवान के दिव्य विग्रह के रूप में देखेंगे और उनका अनुसरण करेंगे, मर्यादित होंगे, मर्यादा का अनुपालन करेंगे। यह इसलिए यह समय चयन किया गया है जिसमें 6 ग्रह अनुकूल स्थिति में हो। जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्राकट्य के समय में तद ग्रहों की स्थितियां अनुकूल थी, उच्च की थी, वह भी 6 ग्रहों की स्थितियां अनुकूल थी। मित्रों, आपका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान आपको मर्यादित रखें, आपका कल्याण हो। नमस्कार।